दो गुंडे एक हैंडसम लड़के को देखकर उसे पकड़ लेते और बंदूक के दम पर उसकी इज्जत लूटने लगते हैं। तो कोई भी उसे बचाने नहीं आता क्योंकि उन गुंडों के पास बंदूक रहती है और वो उस लड़के की इज्जत लूट लेते हैं। फिर उस लड़के का पापा उससे बोलता है, मैंने कहा था कि जमाना बड़ा खराब है, घर से तैयार होकर मत निकला कर। फिर तभी उसके दूसरे बेटे को एक बच्चा बेहोशी की हालत में लेकर आता है और उसके पीछे खून लगा होता है क्योंकि रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उसकी इज्जत लूट ली थी। तो बाप को सदमा लग जाता है। तभी उसकी बेटी की आवाज आती है। तो बाप सब लोगों को देखता है। तो लड़की को देख उन सब के मुंह से पानी निकलने लगता है। तो बाप अपनी बेटी को अंदर जाने का बोलता है। फिर लोग उस लड़के का स्टेटस लगाते हैं ताकि उसे इंसाफ मिल सके। फिर लड़के लोग अपने पिछवाड़े में थाली और चेहरे पर दुपट्टा लगाकर घरों से बाहर निकलते हैं ताकि कोई हैवान उनकी इज्जत और उनका चेहरा न देख पाए। फिर तभी एक हैवान उनकी इज्जत पर नजर डालता है। वो लड़के चाकू से उसे डरा देते हैं और अपनी इज्जत बचा लेते हैं। फिर तभी वो हैवान एक कुत्ते को देखता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। तो वो कुत्ता उस हैवान का आगे का सामान ही खा जाता है। एक भिखारी जमीन पर पड़ा हुआ पानी पी रहा होता है। तो उसे एक लड़का देखता है और उस भिखारी को गंदा पानी पीने से रोकता है। तो वो भिखारी उसे देखता है तो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वो वही एक दुकान को देखता है और उस भिखारी को उस दुकान पर ले जाता है और दुकान वाले से बोलता है, भाई पानी की बोतल। तो दुकान वाला बोलता है, नहीं है भाई, ये हैगा, ये चाहिए ले ले। तो वो लड़का बोलता है, अच्छा तो एक फ्रूटी दे दे। तो दुकान वाला बोलता है 50 रुपए की है, चाहिए ले ले। तो वो लड़का उससे बोलता है, आगे लेगा 10 की फ्रूटी 50 में दे रहा है। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तो वो उस प्यासे भिखारी को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो 50 रुपए देकर एक फ्रूटी ले लेता है और उस भिखारी को फ्रूटी देकर चला जाता है। तो वो भिखारी फ्रूटी को दुकान वाले को वापस दे देता है और दुकान वाला भी उसे आधे पैसे दे देता है क्योंकि वो दोनों तो लुटेरे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ रहा होता है। तो वो दुकान वाला अपने साथी को इशारा दे, उससे पहले ही उसका साथी काम पर लग जाता है और फिर 10वें शिकारी को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये है मकर संक्रांति का भंडारा जिसमें एक लड़का पतंग परोसता है। तो एक आदमी उसे रोककर बोलता है, ये पतंग खाएंगे क्या हम? चुपचाप भर्रा ला कर दे। तो वो लड़का माफी मांगकर उन्हें पतंग की जगह भर्रा परोस देता है। फिर उन्हें बोतल परोसता है। तो एक लड़का उससे बोलता है, पागल है क्या तू, ये बोतल खाएंगे क्या हम? साले चरखी ला कर दे। फिर वो लड़का सॉरी बोलकर उन्हें चरखी परोस देता है। फिर मांझा परोसने लगता है। तो तभी एक लड़का देखता है कि मांझे का कलर निकल रहा है। तो वो उसे रोक कर बोलता है, साले लोकल मांझा खिला रहा है हमें, अच्छा मांझा ला कर दे। तो वो लड़का गुस्से में चला जाता है और उन्हें अच्छा वाला मांझा लाकर दे देता है। फिर उनका भंडारा शुरू होता है। भंडारा है खास खाने में पतंग, मकर चरखी तो मुंह में है, जितनी भी ले आओ। और जैसे ही वो मांझा खाते हैं तो उन सब के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने कांच वाला मांझा उन्हें दिया होता है। तो वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो तभी वो लड़का उन्हें रोक लेता है कि ये तो और खा लो, इसके बिना मकर संक्रांति अधूरी है। फिर वो सब लोग लड्डू उठाकर खाने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। एक मोटू पंजे में सबको हरा रहा होता है और उसका दलाल बोलता है कि यदि कोई इस मोटे से 10 सेकंड टिक गया तो ये 10,000 रुपए उसके। तो एक लड़का मोटे से पंजा लड़ाता है पर वो उसके सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक पाता है और हार जाता है। फिर वहीं एक सूखड़ा आदमी आता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। तो वो दलाल उस पर बहुत हंसता है और बोलता है, निकल जा, मर जाएगा साले। और उसके ऊपर वो दोनों हंसने लगते हैं। तो वो सूखड़ा उसकी नहीं सुनता है और फेविक्विक निकालकर उसे टेबल पर डालकर अपना हाथ टेबल से चिपका लेता है और उस मोटे से बोलता है। तो वो मोटा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों पंजा लड़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो मोटू उसका हाथ गिरा ही नहीं पाता। टाइम निकला जा रहा होता है। तो वो दलाल तो घबराने लगता है कि 10 सेकंड तो होने ही वाले हैं और आखिरकार वो लड़का उस मोटू के सामने 10 सेकंड टिक जाता है और वो 10,000 रुपए उस सूखड़े के हो जाते हैं। पर उसका हाथ उस टेबल से निकलता ही नहीं है और वो उस टेबल को अपने साथ ही ले जाता है।